समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य और मैं आज आप लोगों को क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 के टॉपिक्स को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आज सीखेंगे। पहला यहाँ पे होगा एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जहां पे कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेस ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस को परफॉर्म करके इकोनॉमिक एक्टिविटी करके वहां से पैसे को अर्न करता है, जस्ट लाइक एंटरप्राइज। तो इसको हम लोग एंटिटी को एंटरप्राइज भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटिटी इज द इकोनॉमिक यूनिट एंड इट्स अदर नेम इज एंटरप्राइज। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होता है? ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड होता है उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज किया हमने, तो गुड्स परचेज का यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा वो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होगा। गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स सोल्ड करने का ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। तो इन सबको हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है? तो जब ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है, कोई एसेट लगाता है या स्टॉक लगाता है, तो उन सब चीजों को हम लोग एज अ कैपिटल जानते हैं। क्लियर है? तो कैपिटल क्या होता है? तो ओनर के थ्रू बिजनेस में लगाया जाता है जो भी चीज, चाहे पैसा, को कैश, थिंग्स या कोई एसेट, तो वो कैपिटल के टर्म से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है एसेट। अब एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स कोई ऐसा काइंड या ऐसा कोई थिंग होता है जो बिजनेस में रह के बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इट मीन्स कि कोई भी चीज को, जैसे मशीन, मशीन क्या होता है? बिजनेस में हम लोग उसको रखे फॉर प्रोडक्शन, वो बिजनेस में एंगेज है और वो हमें कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काइंड या कोई ऐसा थिंग्स जो बिजनेस में एंगेज होके प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एसेट्स के दो टाइप पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहला होता है यहाँ पे करेंट एसेट्स और सेकेंड होता है यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स। इसको समझ लेते। करेंट एसेट्स का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, एक साल के लिए जो अपने कंपनी में एंगेज रहता है उसको हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वो करंट एसेट्स के कैटेगरी में आते हैं। नॉन करंट एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। मोर देन 1 ईयर से हमारे बिजनेस में एंगेज रहते हैं। इनके भी टाइप्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट और एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब इसके क्या मतलब होते हैं इसको समझ लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, विच मीन्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड हो गया, टेंजिबल एसेट्स, मशीन हो गया, टेंजिबल एसेट्स, फर्नीचर हो गया, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स ये क्या होता है? जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बट ये होता है, उसको हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं बट हम इनको छू नहीं सकते, ठीक है। और एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये एक नॉमिनल एसेट्स होता है, ये एग्जैक्टली कोई एसेट नहीं होता है, इसका अदर नेम होता है नॉमिनल एसेट। ये एग्जैक्टली कोई एसेट नहीं होता है, ये एक ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है
और उस एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के डेबिट्स, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते, उसको फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगी, जैसे फर्म ने एक एडवर्टाइजमेंट करवाया और एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है, करोड़ों के खर्चे आते हैं, क्योंकि उसमें एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन सबको बुला के हम अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट कराते, तो यहाँ पे करोड़ों का खर्चा किया जाता है। अब इन खर्चों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में वन टाइम नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं और एवरी ईयर हम उस एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ करते रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका एसेट्स। जल्दी से इसको राइट डाउन करिए, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5th नंबर पे लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटीज क्या होता है, ये एक ऐसा डेब्ट होता है जो फर्म को पे करना होता है, उसको हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लोन लेके रखा हुआ बिजनेस में तो उस लोन को पे करना है, अगर हमने किसी कोई बिल्स पेबल है तो उसे मुझे पे करना है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसे मुझे पे करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी भी दो टाइप के होते हैं, इसका भी दो टाइप होता है, एक होता है करेंट लाइबिलिटी और एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी में कौन से लाइबिलिटीज आ जाएंगे, जो विद इन 1 ईयर के लाइबिलिटीज होते हैं, जिनको 1 साल के अंदर पे करना होता है, उसको हम लोग करेंट लाइबिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है जिससे हम लोगों ने उधार में गुड्स को परचेज किया, उधार में चीजों को खरीद के रखा हुआ है। सेकेंड यहाँ पे होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी हम लोगों ने उधार में सामान खरीद के रखा हुआ है, बट सामने वाले ने मेरे ऊपर बिल लिख के रखा हुआ है कि विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम इसका पेमेंट कर देंगे, और वहां पे दोनों पार्टियों का सिग्नेचर किया जाता है, उसको हम लोग बिल्स पेबल कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, ऐसे एक्सपेंस जिसका डेट हो गया पे करने का, बट हमने अभी तक उसको पे नहीं किया, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्टाफ को 1 तारीख को सैलरी पे करना था, बट हमने उसको पे नहीं किया, उसके सैलरी को हमने रोक के रखा हुआ, तो उस वो मेरे लिए फिर लाइबिलिटी हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर अगर हम लोगों ने कहीं से शॉर्ट टर्म लोन लेके रखा हुआ है, तो उस शॉर्ट टर्म लोन को भी इसी कैटेगरी में रखेंगे। अभी लॉन्ग टर्म में क्या क्या आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में आता है, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी होता है, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। इंटरनल लाइबिलिटी हम इसको भी दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी में ओनर यहाँ पे फर्म को कैपिटल देता है, तो उसका ये इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। और एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल में हमने बैंक लोन लेके रखा हुआ है, या हमने किसी से शेयर्स, कैपिटल में हम यहाँ पे शेयर को भी ले लेंगे, ठीक है, शेयर्स, कैपिटल में शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने डिवेंचर लेके रखा हुआ, डिवेंचर क्या होता है, हम यहाँ पे बैंक से लोन ना लेके पब्लिक से लोन लेते, उस टर्म को हम यहाँ पे डिवेंचर के नाम से कहते हैं। और शेयर्स का मतलब होता है हम कैपिटल अपना भी लगा रहे हैं और प्लस पब्लिक से भी कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम उसको हम लोग शेयर्स के नाम से जानेंगे। कोई भी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स लेके रखा हुआ है, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई लॉन्ग टर्म लोन हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, तो ये हो गया लाइबिलिटी। 6 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स क्या होता है, बिजनेस में जब प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए कैश निकालता हो या गुड्स निकालता हो या कोई एसेट्स निकालता हो, तो उस टर्म को हम लोग ड्राइंग कहेंगे। क्लियर हुआ बात, कि एक प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है, उसको हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं, और ये बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो समझ में आया ड्राइंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परचेज।
परचेज क्या होता है, हम जो भी गुड्स को परचेज करते फॉर रीसेलिंग पर्पज से उसे हम लोग परचेज कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा टर्म है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। परचेज मतलब हम लोग जो भी गुड्स परचेज करते फॉर रीसेलिंग उसको हम लोग परचेज कहते हैं। नेक्स्ट होता है सेल्स। सेल्स क्या होता है, जो परचेज किया हुआ गुड्स होता है उसको हम लोग सेल करते हैं फॉर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से हम लोग सेल्स कर देते, उसको सेल्स कहते हैं। 9th पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे रिसीट्स। रिसीट्स क्या होता है, जो फर्म को मिलता है उसे हम लोग रिसीट्स के नाम से जानते हैं। इसके दो नेचर होते हैं, हम लोग दो तरीके से रिसीविंग करते हैं। एक कैपिटल नेचर का होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट, और एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये नेचर हम बात करें, कैपिटल बात नहीं, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर, ये होता क्या है। कैपिटल रिसीट्स एक ऐसा रिसीट्स होता है जो हमें वन टाइम ही मिलता है, जो फर्म में हमें 2-3-4 साल में एक बार मिलता है, उसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी ओल्ड एसेट्स को बेच दिया है तो उससे जो पैसा हमको मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट्स होगा। और ये देखिए, ओल्ड एसेट्स हम लोग बार बार हर साल नहीं बेचते, इसको हम लोग बहुत साल के बाद बेचते, 3-4 साल बाद इसको बेचते हैं, तो इसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स ऐसा रिसीट्स होता है जो आपको बार बार मिलने वाला होता है, ठीक है। तो फर्म को ऐसा रिसीट जो बार बार मिलता है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स के कैटेगरी में रखते हैं, और फर्म में ऐसा रिसीट्स जो एक आध बार मिलता है उसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें तो एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, और यहाँ पे हो जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स हम क्या करते हैं, बार बार बेचते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया रिसीट्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं। तो 10 नंबर पे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का भी सिमिलरली दो नेचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ऐसा खर्चा जो एक आध बार होता है फर्म में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स हम हर साल नहीं खरीदते, बार बार एसेट्स नहीं खरीदते। अगर एसेट्स ही बार बार खरीदेंगे तो बिजनेस कब करेंगे, तो इसलिए एसेट्स को हम लोग एक बार ही खरीदते हैं, और वो उसके बाद कुछ समय के बाद फिर हम लोग नया खरीद सकते हैं। तो एसेट्स पे लगाया हुआ पैसा या खर्च किया हुआ पैसा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बार बार करते हो हम लोग, ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार फर्म में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स। आज का वीडियो यहीं तक होने वाला है। आज हम लोगों ने बेसिक 10 टर्म्स को पढ़ा हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के टर्म्स को पढ़ाऊंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आज आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।